हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम स्पेशल सीरीज। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। तो ये जो हिस्टोग्राम बनाने का जो क्वेश्चन है ना, वो 4 मार्क्स के लिए आता है। मैं आपको ये प्रूव करके दिखा सकती हूँ। तो अगर मान लो कि हमारी किस्मत कुछ अच्छी होगी ना, तो हमको भी 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि जो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आ रहा है, अरे माय गॉड, लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बोलते हो? देखो, ईच 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 वाले। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है। नीचे भी देख सकते हो कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको क्या बोला है, हिस्टोग्राम बनाओ। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है पता है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों साथ में बनाओ। हाँ, लेकिन ऐसे टाइप का वीडियो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, हमारा जो हॉट्स क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा ना, मतलब हम लोग एक हॉट्स क्वेश्चन के लिए भी लाइव सेशन लेने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनाते हैं, क्योंकि वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीवाईक्यूज दिए हैं चैप्टर वाइज। आई होप आपने डाउनलोड किया होगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मुझे वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो सबसे पहले लेट अस सी हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है। मैंने एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही मैंने लिया है यहाँ पे, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो है ना, हमेशा याद रखना कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो हमारे क्लास है ना, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले वो क्लास को कंटिन्यूअस करो और उसके बाद ही हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे जो क्लास है वो कंटिन्यूअस है, तो हमको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम क्लासेस को कंटिन्यूअस करते और तब जाके 3 कॉलम बनते, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम ही बनेंगे। ये पहला कॉलम हमारा क्लास कंटिन्यूअस वाला और दूसरा कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ पेपर के ऊपर बताती हूँ कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आप भी क्या करो, ये टेबल है ना, फिर से खुद से भी बनाओ और यहाँ पे नीचे लिखने का कि ग्राफ इज ऑन ग्राफ पेपर, यानी कि हिस्टोग्राम इज ऑन ग्राफ पेपर। ऐसे आप लोग है ना आंसर शीट में लिखो और ग्राफ पेपर के ऊपर हिस्टोग्राम बनाना। तो हिस्टोग्राम इज ऑन ग्राफ पेपर, ऐसे आप टीचर के लिए वहां पे मेंशन कर सकते हो कि हमने हिस्टोग्राम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया है। और एक बात ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, मैं भूल गई। हाँ, ये बना देना। और हिस्टोग्राम अभी हम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। हाँ, मैं ये बोलने वाली थी कि ये जो हमारे सारे ये जो क्लास होते हैं ना, उसको हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे क्लास और यहाँ पे ये है इनके फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो क्लास होते हैं ना, उनको हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो हमारे क्लासेस है ना, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुए, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्रिंग साइन आता है ना, वो बनाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है ना कि ये हमारा क्रिंग साइन है। तो बहुत बच्चों को अभी भी डाउट होता है कि ये क्रिंग साइन बनाए, कब बनाए, क्यों बना रहे हैं। बट देखो, अभी मैं आपको सिंपल फंडा बताती हूँ कि अगर आपके क्लासेस 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करो, क्रिंग साइन बना दो। ठीक है, ओके। अभी देखो, यहाँ पे ना सिर्फ 4 ही क्लास है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल ले सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर अभी हमको क्या करना है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्लासेस लिखने। तो ये देखो, अगर हमने ऐसे लिखा ना 60 to 80, यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया, दैट इज 60 to 80। उसके बाद 80 से 100, फिर 100 से 120, फिर 120 से 140। ये भी चलेगा, लेकिन देखो ना कितना सा टिंकू सा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा ब्रॉडर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम 2-2 सेंटीमीटर का भी स्केल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो 60 इधर लिखा ना, फिर 2 सेंटीमीटर बाद यहाँ पे लिखेंगे 80। अगर आपने 1 सेंटीमीटर भी लिया तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आपको जैसा जमता है वैसा करो। यहाँ पे 100 लिखा, फिर 100 से 120, 100 से आएगा 120, ये 120 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 140। ठीक है, डन। आप चाहो तो एक्स्ट्रास भी लिख सकते हो, बट नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है उस पे स्केल क्या ले हम लोग, तो यहाँ पे सुटेबल स्केल क्या होगा, देखो सबसे बड़ा नंबर है 24।
तो अगर 24 है हमारा सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे आप 4 का स्केल भी ले सकते हो, ठीक है। 4 का स्केल लोगे तो यहाँ पे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो 2 का स्केल ले लेते हैं, तो जैसे कि 2 का स्केल ले लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेते हैं हम लोग, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे 6, उसके बाद 8, फिर यहाँ पे 10, 12, 14, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, 20, 22 एंड 24। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो आप देखो कि क्या है, उसके हिसाब से आप स्केल बनाओ, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना कि आपने कोई स्किप तो नहीं किया है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यस। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्केल से रेक्टेंगल बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले बेस रखेंगे 60 से 80, ये हमारा बेस होगा, और जो हमारे रेक्टेंगल की हाइट है वो 14 तक होगी, ठीक है। तो अभी देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये 60 to 80 बेस रखेंगे, और रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी 14, तो 14 इधर है। तो अभी ऐसे स्केल से आप हिस्टोग्राम बनाना चालू करो, यानी कि बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल बना रहे। तो ये सबसे पहला हमारा रेक्टेंगल, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा 20 है, फिर 24 है, फिर 22 है। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20। देखो बेस किसको रखा है, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्लास है ना वो, दैट इज 80 से 100, ओके। और अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देंगे ये रेक्टेंगल, ओके। तो नेक्स्ट 20 था, फिर 24 है, और फिर 22 है। तो 24 सबसे टॉप वाला है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा तीसरा रेक्टेंगल बन चुका है, ओके। एंड लास्ट है हमारा 22। तो देखो 22 इधर है, तो इस हाइट पे रेक्टेंगल बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे, और ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट, ओके। तो ये देखो कितना अच्छा हिस्टोग्राम बना है, लेकिन फाइनल टचअप भूलना मत, आपको स्केल वगैरह लिखना है तो स्केल इधर लिख देना, ठीक है, कॉर्नर में। तो स्केल सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर, स्केल ऑन एक्स एक्सिस कितना लिया है हमने, 2 सेंटीमीटर ना, सॉरी देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ पे भी ऐसे है ना, आपको लिखना है, ये ना ऐसे अच्छे से आप लिखो, जैसे कि ऐसे लिखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इन मिनट्स, ठीक है। ऐसे छोटू सा एरो, इधर से छोटू सा एरो ऐसे। उसके बाद इधर ये क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, फिर ऐसे। अभी देखो हमने स्केल क्या लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, दैट इज 2 सेंटीमीटर ना, तो रफ कर दो, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट्स, टाइम मिनट्स में दिया है। एंड ऑन वाई एक्सिस के ऊपर क्या स्केल लिया हमने, क्या लिया था, हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट लिया था, तो 2 स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके देखो हमारा पूरा ये हिस्टोग्राम रेडी है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, हिस्टोग्राम 4 मार्क्स के लिए कभी कभी बनाने आता है, और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये कभी कभी क्रीम साइन भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप फाइनल टचअप दे दो। चलो अभी इसी वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी करेंगे, तो चलो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीखते हैं। तो चलो अभी हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपकी बुक का एक क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि हमको इन अ हैंडलूम फैक्ट्री डिफरेंट वर्कर्स टेक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू वेव अ साड़ी। मतलब देखो साड़ी बनाते हैं ना, तो साड़ी बनाने के लिए डिफरेंट वर्कर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड ले रहे हैं वो साड़ी को बनाने के लिए हाथ से, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पूरा डेटा दिया है कि एक साड़ी को 8 से 10 दिन में कितने वर्कर्स बनाते हैं, 5 वर्कर्स बनाते हैं, ऐसा पूरा डेटा है। हमको क्या प्रेजेंट करना है, इस डेटा को हमको प्रेजेंट करना है किसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारे लिए ट्रिकी हो जाता है, बट मैं सच बोल रही हूँ बहुत इजी है, बस इसको फॉलो करना। आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल बनाने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लासेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कंटिन्यूअस करेंगे, और अगर जब क्लासेस कंटिन्यूअस करेंगे ना तो 5 कॉलम बन जाएंगे, क्योंकि एक विदाउट कंटिन्यूअस वाला क्लास, फिर नेक्स्ट होगा हमारा कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉलम, एंड फिर हमारे ये 1 2 3, ठीक है ऐसे। तो मतलब
मतलब कि अभी तो फिलहाल तो 4 कॉलम ही बने हैं क्योंकि क्लासेस आर कंटिन्यूअस। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होते तो 5 कॉलम बनते। तो पहला जो हमारा कॉलम होगा, ध्यान से देखना, ये क्लास कंटिन्यूअस वाला कॉलम है। दूसरा कॉलम जो होता है वो क्लास मार्क वाला कॉलम होता है। पता है मीन के टाइम पे हमने क्लास मार्क निकाला था। हाँ, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, ये जो क्लास है ना उसके बीच की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो वो क्लास मार्क हो गया। थर्ड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है जो आपको टेबल में ही दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। और फोर्थ वाला जो हमारा कॉलम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखो मैंने क्लासेस सब लिख दिए, जैसे कि 8 से 10, फिर ये सारे क्लासेस और खत्म हो रहा है हमारा 18 से 20। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस सब लिख दिया है और इनके जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी लिख दिए हैं, ओके। और इनका क्लास मार्क भी मैंने लिख दिया है। ये आपको करना है। देखो पहला कॉलम क्लास वाला तो क्लासेस लिख दिया। नेक्स्ट होगा हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम। क्लास मार्क मतलब क्या, इसका मिड वैल्यू। तुम ही बताओ 8 और 10 के बीच में कौन आता है, 9 आता है। अगर क्लास मार्क का आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो अभी तो पता चल ही गया होगा यार, अभी तो एग्जाम है, ऐसे मत बोलो। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 भी करोगे तो भी क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 और 12 के बीच में 11 आएगा, ये सब आपको पता ही है। ये फ्रीक्वेंसीज भी लिख दिया अभी है ना। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, मैंने ऊपर एक कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ा है और नीचे, सॉरी, ऊपर एक रो और नीचे एक रो, ये एक्स्ट्रा छोड़ा है। क्यों? ये फ्रीक्वेंसी के टाइम पे ऐसे हमको 2 एक्स्ट्रा रोज बनाने पड़ते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको धीरे धीरे समझेगा, लेकिन अभी आप क्या करो, इसको फिल करो। इसके ऊपर वाला क्लास आप बताओ क्या होगा और इसके नीचे वाला क्लास क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 से 10 है, 10 से 12 है, देखो 2 का टेबल चल रहा है, बरोबर। तो इसके ऊपर वाला क्लास क्या होगा, यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे 8 आएगा एंड डैश यहाँ पे 6 आएगा। मतलब इसके ऊपर वाला क्लास अगर हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हमको पता चला कि ऊपर जो क्लास होगा वो 6 to 8 होगा, फिर 8 to 10, 10 to 12, देखो ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद वाला क्लास क्या होगा, 18 से 20 है ना, तो इसके बाद वाला क्लास होगा 20 से 22, बरोबर। तो जो क्लास, ये ऊपर का एक क्लास और नीचे का एक क्लास हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 0 रखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होगी ऑब्वियसली, ओके। और यहाँ पे इसका क्लास मार्क तो वही सेम फॉर्मूला है। क्लास मार्क मतलब इसका बीच का वैल्यू हो जाएगा 7 और इसका बीच का वैल्यू हो जाएगा 21। एंड अभी ये टेबल थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अगर जिसको नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है ना, हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो, जैसे कि देखो ऐसे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं, अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो तो क्या होता है ना, तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए रहता है, तो वही है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है हमारा क्लास मार्क, ये हमारा x कोऑर्डिनेट का काम करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे y कोऑर्डिनेट का काम करते हैं। तो जो हमारा पहला क्लास है, इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है वो हो जाएगा 7,0, x कोऑर्डिनेट 7,0। वैसे ही यहाँ पे दूसरा क्लास जो है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,5। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 11,16। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 13,30। उसके बाद हो जाएगा 15,40 एंड देन हो जाएगा हमारा 17,35 एंड देन हो जाएगा हमारा 14 एंड लास्ट हो जाएगा 21,20। तो ये हमने पूरा टेबल चकाचक भर दिया है। अगर आपने ये टेबल भी बनाया और मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स तो इस टेबल के ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेबल बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर ये सारे जो हमारे ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में याद रखना कि ऊपर एक क्लास और नीचे एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जिसका फ्रीक्वेंसी हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है। ये क्यों लिया जाता है, ताकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ग्राफ है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा ना, वो बस एक हमको पता चल जाता है। ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ बनेगा, कहाँ पे स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंडिंग होगा ना, ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए हम लोग ये ऊपर और नीचे एक क्लास एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा प्राई डायग्राम के ऊपर होने वाला है, बस उसी की तैयारी चल रही है। तो चलो अभी हम लोग इसको बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। बहुत सारे ऐसे मीन मीडियन के भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, जरूर देखना, ठीक है, स्पेशल वीडियोस। चलो अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो चलो अभी हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स है ना, वो हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट्स तो प्लॉट करना ही है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये जो
इसमें ना आधा सेम स्टेप हमारे हिस्टोग्राम की तरह ही है। ये हम लोग बनाने वाले हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस है वो, और ये जो हमारे फ्रीक्वेंसीज थे ना इसको हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। जब ये दोनों एक बार रिप्रेजेंट हो जाएंगे ना उसके बाद हम ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे जो क्लासेस है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिंग साइन बनाएंगे, सेम जैसे हिस्टोग्राम पे करते थे वैसे ही करना है। तो ये क्रिंग साइन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो पीछे हमने हिस्टोग्राम के वक्त तो 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया था, बट इधर तो बहुत सारे क्लासेस है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्केल लेना बिल्कुल भी मत, क्योंकि वैसे भी ग्राफ पेपर खत्म हो जाएगा। तो 6 से 8, 8 से 10 ये स्केल मतलब ये अभी हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 लो, फिर यहाँ पे 8 लो, फिर 8 से हमारा नेक्स्ट क्लास था 8 to 10, फिर था हमारा 10 to 12, फिर 12 to क्या था 14, ठीक है, इवन नंबर लिख रहे हैं जैसे, और 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, ठीक है। लास्ट देखो लास्ट क्लास है 22, तो मैंने वही देख के स्टॉप हो गई मैं। तो ये हो गया क्लियर, इतना क्लास हो गया हमारा। अभी यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसीज जो है ना, फ्रीक्वेंसीज देखो सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारा 40। तो यहाँ पे हमको क्या स्केल लेना चाहिए, तो हम स्केल ले सकते हैं जैसे कि आप 10 का भी स्केल ले सकते हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स, या फिर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर्स भी ले सकते हो। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर्स लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा भी लगेगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, 25, 30, 35 एंड लास्ट है हमारा 40। आप चाहो तो 2-3 एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ऐसा कुछ ना नहीं है। हाँ, और एक बात, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे y, नीचे y डैश, ऐसे सब लिख दो, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन, ओके। चलो अभी यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहला पॉइंट 7,0। तो 7,0 बताओ क्या कहाँ पर होगा। तो देखो 6 और 8 के बीच में आएगा 7, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है ना वो 0 है। तो अगर किसी कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट 0 है, सॉरी अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये है हमारा पॉइंट, दैट इज 7,0 वाला, 7,0 वाला, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 9,5 वाला। तो 9 कहाँ पे आएगा, 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, और हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो 5 इधर। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है, दैट इज व्हाट 9,5, ओके। ऐसे लिखना है आपको ये 9,5। नेक्स्ट है हमारा 11,16। तो 11, 10 और 12 के बीच में 11 आएगा। 16 किधर आएगा, देखो 15 के ऊपर आएगा, 15 के 2 कदम ऊपर आएगा, ठीक है, 2 कदम ऊपर। तो 2 कदम ऊपर लाओ, और ये रहा, ये थोड़ा सा ऊपर जाओ, बस 15 के थोड़ा ऊपर जाओ। तो अगर आपने थोड़ा सा एक्यूरेट भी डाल दिया ना बस हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा 11,16, ओके। नेक्स्ट है 13,30। तो 13 आएगा 12 और 14 के बीच में, और 30 आएगा ये रहा, ये 30 इधर है, तो ये इधर आ रहा है, ठीक है, इधर ऐसे। इधर नाम भी लिखना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, दैट इज 13,30, ठीक है। रफ करके लिखना, मैं अभी फटाफट आपको बता रही हूँ। 15,40, 14 और 16 के बीच में आएगा 15, 15,40, 40 इधर है ना, ये देखो 40 इधर है। तो ये रहा हमारा 15,40। अभी नेक्स्ट है 17,35। तो 17 बीच में आएगा, और 35 ये रहा, तो यानी कि ये हो गया 17,35, ओके। नेक्स्ट है 19,14। तो ये बीच में आएगा, 18 और 20 के बीच में आएगा 19, और ध्यान से देखना 14 कहाँ पे आएगा पता है, 15 के 2 कदम नीचे आएगा, 2 कदम नीचे आएगा, मतलब इधर, ठीक है। बस आप 15 के थोड़ा नीचे भी मार्क करोगे ना तो भी कंसीडर हो जाएगा वो। तो ये था हमारा 19, क्या था 14, 19,14, ठीक है। एंड लास्ट है 21,0। तो 20 और 22 के बीच में आएगा 21। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका नाम लिख देंगे 21,0, हो गया।
अभी देखो मेरी जो पेंसिल है ना वो ज्यादा शार्पनर नहीं है, बट आपके पास बहुत अच्छी पेंसिल होगी। ये देखो जो हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे ना, ये एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेते हैं, ताकि यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अभी इसको क्या करो, ये जो सारे पॉइंट्स है ना कंटिन्यूएशन में उसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। हाँ, और मैंने ना एक ऐसा भी बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम जो है वो दोनों एक फिगर में कैसे बनता है, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे लाइव सेशन में, महारिवीजन के लाइव सेशन में, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लेना। अब बाकी तो सब ठीक है, बाकी फाइनल टचअप तो आप दे ही सकते हो। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी हमारा जो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके। और स्केल क्या लिखोगे, मेन तो हमारा स्केल है, स्केल लिखना है आपको। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 2 डेज, 2 डेज है ना, 2 डेज है, गैप कितना है 2 का है। एंड ऑन वाई एक्सिस हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 का लिया, 5 वर्कर्स, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना, हाँ, नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सब लिखना। तो ये देखो 4 मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स पक्के करने हैं अपने को, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। पाई डायग्राम का वीडियो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। मीन मीडियन मोड का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ग्राफिकल मेथड, बहुत सारे छोटू छोटू स्पेशल वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। चेक करो प्लेलिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप में एक प्लेलिस्ट नजर आएगा। फटाफट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देना। ग्राफिकल मेथड, ASA रूल, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, सब ऑलरेडी करके रखा है। चलो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।